सबसे ज्यादा खतरनाक होगी बच्चों के लिए, इसलिए बच्चों को हमको बचा के रखना है। तो यहां पे कल अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट आया था कि जो नया कोरोना है जो कि सिंगापुर से आया है, ये बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है और इसकी वजह से भारत में तीसरी वेव आ सकती है। देखिए अभी केसेस डिक्लाइन हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही है ना कि अब हमको कोई भी ढील नहीं देनी है। तो मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील क्या है, सबसे पहली जो भी एयर सर्विसेज हैं, सिंगापुर से अगर प्लेन आ रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, क्योंकि भाई ह्यूमन टू ह्यूमन है, इंसान लेके आएंगे, उनको बंद कर दो। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वैक्सीन ऑप्शंस बच्चों के लिए भी अवेलेबल करवाओ। अब इस पे ऑलरेडी बवाल हो चुका था, पूरे दिल्ली में पोस्टर लगा दिए थे कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी, जिसकी वजह से काफी लोगों को गिरफ्तार भी किया। हालांकि वो लोग काफी गरीब थे और आम आदमी पार्टी ने बोला कि आप हमको गिरफ्तार करो, उनको क्यों गिरफ्तार कर रहे हो। उन लोगों ने जिनको गिरफ्तार किया गया उन्होंने बोला कि हमको पैसे दिए, इसलिए हमने पोस्टर लगा दिया। तो ये दो ऑप्शन है कि वैक्सीन सबसे पहले बच्चों के लिए अवेलेबल करवाओ, क्योंकि आपको पता है 18 साल से नीचे लोगों को वैक्सीन लग रही है और 30% 18 साल के नीचे है, मतलब अभी खाली वैक्सीन 100 करोड़ लोगों को ही लगेगी। और जिस तरीके से वैक्सीनेशन चल रहा है, मेरे हिसाब से दिसंबर तक हम वैक्सीनेट हो जाएंगे। अब सिंगापुर ने बोला ये बहुत गलत है। सिंगापुर ने इस पे आपत्ति जताई कि ज्यादातर केसेस में इंडिया का वेरिएंट है, हम कहां से आ गए बीच में। B16172 ये जो वेरिएंट है ये बहुत सारे कोविड केसेस में है, बच्चों में है। ये बिल्कुल नहीं बोला जा सकता कि ये वाला जो वेरिएंट जो भी बच्चों में पाया गया ये सिंगापुर से आया है। ये सिंगापुर के हाई कमिश्नर ने इंडिया में ट्वीट किया। सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये बोला कि पॉलिटिशियंस को फैक्ट्स पता होने चाहिए, कोई भी सिंगापुर का वेरिएंट है ही नहीं। अब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को अक्यूज किया, आपको पता ही है कि देखिए मनीष सिसोदिया जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने बोला है कि बीजेपी की ये पॉलिटिक्स है और बीजेपी को हमारे बच्चों से ज्यादा सिंगापुर की पड़ी है। तो इस पे भयानक पॉलिटिक्स अब शुरू होने वाली है। तो ये हाईली कंटेजियस B1617 ये भारत में डिटेक्ट हुआ था और अब ये और देशों में भी फैल गया है और इसकी वजह से सेकेंड वेव आई है। थर्ड वेव साइंटिस्ट डॉक्टर्स कह रहे हैं और ये बच्चों को टारगेट करेगी। अब ऑब्जेक्शन आया है, सिंगापुर ने इंडियन एनवॉय को बुलाया और सिंगापुर ने बोला, आपको पता ही हर जगह ऑफिस है, सिंगापुर में भी भारत की एम्बेसी है, बुलाया और बोला कि जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है सिंगापुर को लेके, हम उसको ऑब्जेक्ट करते हैं। इसके रिस्पांस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह बोला कि सर पहली बात तो केजरीवाल को कोविड वेरिएंट्स के बारे में पता नहीं है, मतलब वो एक्सपर्ट नहीं है इसको लेके। मिस्टर केजरीवाल हैज नो कॉम्पिटेंस ऑन कोविड वेरिएंट, सबसे पहली बात तो यह है। दूसरी बड़ी बात यह है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भारत की तरफ से नहीं बोलते, ठीक है, वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है, भारत के प्राइम मिनिस्टर नहीं है। यह फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर का कहना है। एस जयशंकर ने यह स्टेटमेंट दिया है और उसमें यह भी बोला है कि हम सिंगापुर को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सिंगापुर और भारत जो है वो सॉलिड पार्टनर्स रहे हैं कोविड-19 की फाइट में। सिंगापुर ने भारत को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया है, ऑक्सीजन सप्लाई की है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट सबसे पहले सिंगापुर से आए थे। तो हमारी एक्सेप्शनल रिलेशनशिप है। लेकिन इस तरीके के इररिस्पॉन्सिबल कमेंट जो हैं ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को खतरे में डालेंगे, ये फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है। तो लेट मी क्लेरिफाई कि इंडियन दिल्ली सीएम डज नॉट स्पीक फॉर इंडिया। ये चीज बदले में यहां पे क्या बोला है, मैंने बताया कि ये बीजेपी की पॉलिटिक्स है, यहां पे आम आदमी पार्टी का कहना है और उनको हमारे बच्चों से ज्यादा सिंगापुर के फिक्र है। सिंगापुर फॉरेन मिनिस्टर विवियन बालाकृष्णन ने मिस्टर जयशंकर के ट्वीट का रिप्लाई किया है कि थैंक्स @ जयशंकर, लेट्स फोकस ऑन रिजॉल्विंग द सिचुएशन। अभी सिचुएशन को ठीक करते हैं, हम दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। जब तक हर कोई सेफ नहीं होगा